तो आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि जो हम लोगों का क्या है, जो 4 ईयर डिग्री कोर्सेस जो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो है हम लोगों का जो बैचलर ऑफ साइंस सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस है ना, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हम लोगों का जो CBCS जो पैटर्न्स है, यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसमें जो है हम लोगों के जो ऑनर्स पेपर को जो है ना 2 सेमेस्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है ना। तो यहाँ पर जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसीज हैं, जैसे अगर आपके पास जो है अगर ये 4 ईयर डिग्री कोर्सेज का जो आप सिलेबस खरीदे हैं ना, तो उसमें जब हम लोग प्रथम पृष्ठ पर आते हैं तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है 4 ईयर डिग्री कोर्सेज जो कि अंडर CBCS यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पर आधारित है। और इनमें जो है जो हम लोगों के साइंस पेपर है ना, जैसे कि हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जोलॉजी और बॉटनी पेपर की, जिसमें सेमेस्टर 1 में जो है हम लोगों के कौन कौन से टॉपिक कवर करने होते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं और सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि किस तरह से हम लोग का जो प्रश्न आने वाला है फाइनल एग्जामिनेशंस में। तो हम लोगों का जो है क्वेश्चंस और पेपर पैटर्न जो रहने वाला है इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में, वो रहने वाला है चाहे MJC का हो, MIC का हो, MDC का हो या AEC का हो या SEC, और ये सब के सब जो है ना 70 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इसमें से जो है आपको ऑब्जेक्टिव यानी कि जो है 3 टाइप के जो है क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जिसमें जो है आपका एक रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप वाला, वस्तुनिष्ठ वाला, कि आपका कंपलसरी कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें के प्रत्येक जो है क्वेश्चंस के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि कुल मिलाकर के 10 प्रश्न रखे गए हैं यहाँ पर, और जो 2 सबों का जो है 2-2 मार्क्स है, यानी कि आपको 20 मार्क्स यहाँ से जो है मिलने हैं। अगर पार्ट बी की बात करी जाए तो इसमें 100 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें क्या करना है, इसमें लिखा हुआ है कि 4 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, यानी कि 6 प्रश्न रहेंगे। इसमें से जो है आपको क्या करना है, 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और सभी में जो है आपको 5 मार्क्स जो है मिलने वाले हैं, यानी कि 4 प्रश्न हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 20 मार्क्स। फिर हम लोग आ जाते हैं पार्ट सी में, तो यहाँ पर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चंस टू बी आंसर, 3 क्वेश्चंस बनाने हैं, और आउट ऑफ द 5 क्वेश्चन यहाँ पर भी जो है 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा दिया हुआ है। एग्जामिनेशन शेल नॉट बी है, MR सीट जो है यह नहीं दिया जाने वाला है। और यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप में जो है आपको 3 प्रश्न जो है क्या करने हैं, हल करने हैं। कितने में? 5 में। तो आपका यहाँ पर 2 शेष रह जाता है, यानी 2 एक्स्ट्रा सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें से कि आपको प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर देने पर 10 मार्क्स रखा गया है। तो इस तरह से हम लोग का जो है 20, 20 और 30 ये कुल मिलाकर के हो जाते हैं आपके 70 मार्क्स के जो है ये क्वेश्चंस हो जाते हैं, जिसमें से जो है कंपोनेंट्स ऑफ CIA फॉर थ्योरी कोर्सेज के लिए जो है इसमें जो है पूछा जाने वाला है 1 मिड सेमेस्टर में आपका जो है रिटन टेस्ट होगा, जो 15 मार्क्स के जो आपके सिलेबस के हिसाब से है। सेमिनार है, क्यूज है, प्रेजेंटेशन के साथ साथ असाइनमेंट है, जिसमें 10 मार्क्स मिलने वाले हैं, 10 मार्क्स, और अटेंडेंस एंड कंडक्ट्स में जो है 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के जो है हम लोग का 13 मार्क्स जो है वह क्या होने वाला है, जो थ्योरी कोर्सेस है, जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न्स, कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट के लिए, जिसमें से कि क्या होना है 30 मार्क्स के जो है ये आपके कॉलेज या डिपार्टमेंट्स जो हैं क्या करेंगे, इस तरह से क्वेश्चंस करेंगे। और जो है हम लोग का जो फाइनल क्वेश्चन जो इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा, उसमें जो है 70 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये रहा हम लोग का जो पैटर्न होने वाला है, जो आपका जो है आपका है बैचलर ऑफ साइंस सेमेस्टर 1 के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हम लोग का चेंज हुआ है ना पैटर्न। तो यहाँ पर अगर हम लोग जोलॉजी मेजर कोर्सेज की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर्स में जो है, पहले सेमेस्टर्स में जो हम लोग का जो टॉपिक रहने वाला है वो है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, थ्योरी पेपर में है ना, जिसमें से कि 6 क्रेडिट रखे गए हैं, और जिसमें से इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्रेडिट का, जिसमें थ्योरी 4 यूनिट्स होने हैं और प्रैक्टिकल जो है वो जो है आपका 2 रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोगों का सबसे पहला जो यूनिट आता है उसमें हम लोगों का है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर
पहले यूनिट्स में इंट्रोडक्शंस की बात करी गई है नॉन कॉर्डेट्स में, जिसमें से कि आपको याद रखने की जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशंस दिया गया है, सामान्य गुण और वर्गीकरण करना है, अप टू क्लास तक करना है, जिसमें प्रोटोजोआ शामिल करे गए हैं, पॉरीफेरा शामिल करे गए हैं, निडेरियन शामिल करे गए हैं, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, निमेट हेल्मिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। उसके बाद आ जाइए कि मोलस्का पर और एकाइनोडर्माटा पर। उसी तरह से जो है जब बारी आती है यूनिट 2 की, तो प्रोटोजोआ है, इनका स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशंस करना है प्रोटोजोआ का, जिसमें पैरामीशियम्स दिया गया है, प्लाज्मोडियम है, एंटमीवा हिस्टोलाइटिका है, ट्रेपेनोसोमा है, उसके बाद लेशमानिया डोनोवानी को रखा गया है। और ये जो आपका यूनिट 2 में, और फिर बात आती है पॉरीफेरा की, तो स्पाइक्यूल्स के साथ साथ केनाल सिस्टम जो है स्पॉन्जेज में है, एफिनिटीज दिया गया है इस फाइलम का। और आगे बढ़ने के बाद जो है यूनिट 3 की बारी आती है, तो निडेरियन में स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल है, किसका भाई, तो ओबेलिया और ऑरेलिया का। ओबेलिया कॉलोनी जिसे हम लोग ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी कहते हैं, और ऑरेलिया को हम लोग बोलते हैं जेलीफिश यानी ऑरेलिया ऑरिटा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग टिनोफोरा पर, तो इसका जनरल ऑर्गेनाइजेशंस है, हॉर्मीफोरा एफिनिटीज ऑफ दिस फाइलम, इस फाइलम का एफिनिटीज है। फिर आगे बढ़ने पर जो है प्लेटीहेल्मिन्थिस आता है, निमेट हेल्मिन्थिस है, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ फसिकोला हिपैटिका है, और आगे टेनियासोलियम और एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। पहुंचते हैं यूनिट 4 में, तो हम लोगों का है एनिलिडा का। एनिलिडा में कवर करने होते हैं अर्थवॉर्म, आपके लीच हो गए, इनका स्ट्रक्चर के साथ साथ यानी संरचना करेंगे, लोकोमोशन है, एलिमेंट्री कैनाल है, और जो है आपका क्या है, एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम है। तो ये जो है आप लोगों को क्या करने हैं, यहाँ पर सिलेबस में रखा गया है, साथ ही साथ जो है रिप्रोडक्शंस भी शामिल किया गया है। फिर बढ़ जाते हैं ऑर्थ्रोपोडा में, तो यहाँ पर पेरीपेटस है ना, पेरीपेटस है, एडाप्टिव वेरिएशंस है, और इंसेक्ट माउथ पोर्शंस है। उसके बाद मोलस्का की बात आती है, तो स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर जो जीनस दिया गया है, यूनियो है, पाइला है, टॉर्सियन है, एंड डिटोरिजन्स है, एंड गैस्ट्रोपोडा यहाँ पर हम लोग को करने हैं, डिटोर्सियंस इन गैस्ट्रोपोडा, तो यहाँ पर आपका मोलस्का में ये शामिल करा गया है। फिर आ जाते हैं एकाइनोडर्माटा पर, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात हुई है स्टारफिश की, और लार्वर फॉर्म्स ऑफ एकाइनोडर्म का, वाटर वास्कुलर सिस्टम इन एकाइनोडर्मेट्स के। तो ये सारे के सारे जो हैं आपको जूलॉजी के मेजर कोर्सेस 1 यानी MJC में क्या करने हैं, देखने हैं, जो कि आपका सिलेबस कहता है। और जब बात आती है MJC फर्स्ट यानी प्रैक्टिकल की, तो यानी कि आपका जूलॉजी का ही जो प्रैक्टिकल है आप लोगों को जो देखने हैं, जो प्रैक्टिकल में आना है, तो जिसमें हम लोगों का जो पहला जो टॉपिक है वो है स्टडी ऑफ होल माउंट ऑफ यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम और मोनोसिस्टिक्स, बाइनरी फिजन्स है एंड कंजुगेशन इन पैरामीशियम। दूसरा जो है वो टॉपिक है वो है स्टडी ऑफ साइकोन, TS ऑफ साइकोन, TS यानी LS ऑफ साइकोन गेम्यूल का है और हायालोनिमा का है। उसके बाद तीसरे की आती है बारी, तो परमानेंट स्टेंट प्रिपरेशन ऑफ स्पाइक्यूल्स ऑफ स्पॉन्जेज है। चौथा पॉइंट्स है कि स्टडी ऑफ ओबेलिया, ऑरेलिया और मेट्रिडियम फाइसिलिया। पांचवा है स्पेसिमेन स्लाइड ऑफ एनी 1 टिनोफोर का है। छठा में आता है स्टडी ऑफ एडल्ट फसिकोला हिपैटिका, टेनियासोलियम और एस्केरिस का, है ना, मेल और फीमेल ये दोनों शामिल किया गया है। 7वें नंबर पर है कि स्टडी ऑफ एफ्रोडाइट है, सेप्टल नेफ्रीडिया के साथ जो है ओवेरी है, अर्थवर्म, जॉ ऑफ लीच है और ट्रोचोफोर लार्वा रखा गया है। 8वां टॉपिक जो है वो हम लोगों का है स्टडी ऑफ टीएस थ्रोफेरिंग्स, गिजार्ड एंड टिफ्लोसोलर रीजन ऑफ अर्थवर्म। 9वां है स्टडी ऑफ लिमुलस, स्कोलोपेंड्रा, ग्रासहॉपर, फाइलियम, प्रेइंग मेंटिस है और पेलेमोन है। उसके बाद है सेकोलिना है, कैंकर है, यूपेगुरस है, एपीस है, मस्का है, सिलेवरी ग्लैंड्स है, कॉकरोच है, माउथ पार्ट ऑफ मॉस्क्यूटो है। 10वां जो है वो है स्टडी ऑफ चाइटोन है, डेंटेलियम है, ऑक्टोपस है, ग्लोचीडियम लार्वा है और स्टडी ऑफ एस्टेरियसिस, एकाइनस एंड एंटीडोन है। तो ये हो गए आपके जो है आपका प्रैक्टिकल वाला जो पोर्शंस है
तो ये हो गया आपका MJC वाला जो प्रैक्टिकल होना है ना, तो इसके साथ जो MJC का जो प्रैक्टिकल होना है, तो जो इसका जो जूलॉजी पेपर है MJC वाला, तो आपके प्रैक्टिकल में ये सारे 11 पॉइंट्स जो है आपको क्या करने हैं, प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से सिलेबस के अंतर्गत रखा गया है। उसी तरह से यहाँ पर जब हम लोग माइनर कोर्सेज की बात करेंगे ना, तो जूलॉजी वाला जो पोर्शंस होगा, जो लोग बॉटनी ऑनर्स में लिए होंगे ना, तो उनका तो मेजर कोर्सेज में आपका जूलॉजी भी आएगा ना, और जो लोग जूलॉजी लिए होंगे उनका माइनर कोर्स में बॉटनी आएगा। तो जिन लोगों का जो बॉटनी ऑनर्स पेपर है ना, तो उनके लिए भी एक माइनर होगा ना, माइनर कोर्सेस होगा ना, तो उन लोगों को क्या पढ़ने हैं, जूलॉजी वाले पोर्शंस पढ़ने हैं ना। तो उनके लिए MIC जूलॉजी में जो है उनका जो सिलेबस है, सेम सिलेबस है, डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स है, जिसमें से कि जो पहला टॉपिक है, यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन कॉर्डेट्स। इसी तरह से इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन कॉर्डेट्स है, जिसमें आपको क्लासिफिकेशन के साथ साथ जनरल कैरेक्टर्स करने हैं, जिसमें प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, निडेरियन है, टिनोफोरा है, प्लेटी हेलमिंथिस है, निमेट हेलमिंथिस है, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, ये सारा शामिल करा गया है। जब यूनिट 2 की बारी आती है तो यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल देखने हैं। प्रोटोजोआ में आपको कवर करने हैं पैरामीशियम्स, पॉरीफेरा में साइकोन करना है, ठीक है। जब यूनिट 3 की बारी आती है तो स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल यहाँ भी है, जिसमें निडेरियंस में आपको ओवेलिया कॉलोनी पढ़ने हैं, प्लेटी हेलमिंथिस में आपको पढ़ने हैं, फसिकोला हेपेटिका पढ़ने हैं, और एस हेलमिंथिस में एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस कवर करने हैं, ठीक है। जब यूनिट 4 की बारी आती है तो स्टडी ऑफ सिलोमेट्स हैं, यहाँ पर एनिलीड्स करना है, यानी कि जो आपके एनुलस बॉडी वाले हैं, जिसमें आपको कवर करने हैं। बॉटनी वाले को आपका जो है पेरिटिमा पोस्टुमा, यानी कि आपके जो है अर्थवर्म्स, और ऑर्थ्रोपोड्स में पेलेइमोन है, मोलस्का में जो है आपका पाइला है, एकाइनोडर्माटा में स्टेडियसिस है, और हेमिकॉर्डाटा में जो है आपका आता है बैरानोग्लोसस। तो इस तरह से जो है आपका MIC को जो है ग्रुप में जो बॉटनी वालों के लिए है वो शामिल किया गया है। जूलॉजी के क्षेत्र में आपका MIC जूलॉजी वाला जो आपका सब्सिडियरी रहने वाला है ना। और अब हम लोग बात करते हैं बॉटनी पेपर्स की, है ना। तो बॉटनी पेपर्स में क्या क्या रहने वाला है आप लोगों का, तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो वहाँ पर भी उसी तरह से जो लोग बॉटनी ऑनर्स लिए है ना, तो उनका जो MJC पेपर आपका जो है बॉटनी आएगा। इसमें से जो है आपको 2 टॉपिक्स दिए गए हैं। पहला है फाइकोलॉजी, यानी कि जो है आपका शैवाल का विज्ञान है, और माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान है। तो यहाँ पर MJC 1 का जो थ्योरी पेपर है, जिसमें यहाँ पर भी देखिए 4 क्रेडिट्स दिए हुए हैं, जिसमें पहला यूनिट से है क्लासिफिकेशंस ऑफ प्लांट किंगडम है, पौधे का जो वर्गीकरण है, और उसके जो है फीचर्स हैं, अब क्या क्या गुण हैं वो देखने हैं। जिसमें है आपका पार्टिकुलर दिया हुआ है वेटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 1969, ठीक है। जब दूसरे यूनिट की बात करते हैं तो दूसरा यूनिट में आपका आ जाता है शैवाल। शैवाल में आपके जनरल कैरेक्टर्स है, उनका क्लासिफिकेशंस है, रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन है, और इनका प्रजनन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस के साथ साथ इम्पॉर्टेंट फाइकोलॉजिस्ट्स हैं, जिसमें आपको देखने फ्रिस्ट सर का, GM स्मिथ का, HD कुमार का, और MOP लैंगर सर का, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर, लाइफ हिस्ट्रीज, एफिनिटीज देखने हैं आपको नॉस्टॉक के, वॉलवॉक्स के, ओडोगोनियम के, कारा के, वॉचिरिया के, बेट्राकोस्पर्मम और एक्टोकार्पस के साथ साथ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गल मेंबर्स देखने हैं। जब हम लोग यूनिट 3 पर आते हैं तो यहाँ पर आपको कवर करने हैं वायरसेस, विषाणु करने हैं, जिसमें डिस्कवरी के साथ साथ जनरल स्ट्रक्चर, DNA वायरसेस यानी बैक्टीरियोफेज दिया गया है, जिसमें आपको करने हैं स्ट्रक्चर के साथ साथ रिप्लिकेशन, जिसमें 2 साइकिल दिए गए हैं, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल। और RNA वायरस में आपका टोबैको मोजाइक वायरसेस हैं, कोरोना वायरस का एलिमेंट्री आइडियाज है, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरसेस जो है हम लोग के सिलेबस में रखा गया है। उसके बाद बात आती है यूनिट 4 की, जो आपका है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो दिया गया है वो है डिस्कवरी, यानी खोज की बात की गई है। इसके बारे में देखना है इनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, टाइप्स हैं। टाइप्स में आ जाते हैं आपके आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया होते हैं। और रिप्रोडक्शंस में आपका जो है वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और जेनेटिक रिकम्बिनेशंस में जो है आपका कंजुगेशन है, ट्रांसफॉर्मेशंस है और
ट्रांसडक्शन के साथ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, रेफरेंस टू रोल इन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, रोल्स ऑफ माइक्रोब्स इन बायोलॉजिकल, नाइट्रोजन फिक्सेशन के साथ साथ जनरल अकाउंट्स ऑफ माइकोप्लाज्मा। ये रहे आपके टॉपिक्स MJC वालों के लिए, जो आपका जो है बॉटनी का ऑनर्स पेपर, जिसमें 2 टॉपिक्स हैं, फाइकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। अब हम लोग बात करते हैं MJC जो आपका है, जो प्रैक्टिकल वाला है। जो लोग ऑनर्स लिए हैं वो तो प्रैक्टिकल में जो है आपका क्या क्या आता है, तो पहला जो है वो है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मॉडल ऑफ वायरस T4 और TMB, ये स्ट्रक्चर करने हैं और इसमें जो है कुछ कमेंट करने होते हैं प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से। और दूसरा जो है वो है लाइन ड्राइंग है, फोटोग्राफ्स ऑफ लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल है। तीसरे की बारी आती है टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है, ऑब्जर्व फ्रॉम फोटोग्राफ्स, ड्राम स्टेनिंग्स ऑफ बैक्टीरिया है। उसके बाद 5वां जो है वो है फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड इन सिलेबस थ्रू टेम्पोररी स्लाइड प्रिपरेशंस। तो यहाँ पर जो है कुछ एल्गल मेंबर्स का जो है टेम्पोररी स्लाइड बनाने के लिए कह रहा है। तो ये सारा का सारा हो गया आपका जिनका बॉटनी पेपर है ऑनर्स पेपर, तो उसमें जो है 5 टॉपिक दिए गए हैं ऑनर्स वाले के लिए। जब हम लोग प्रैक्टिकल की बात करते हैं, जिन लोगों का जो है MIC होने वाला है बॉटनी यानी कि जूलॉजी वालों के लिए, तो इसमें भी वही सेम टॉपिक हैं, फाइकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी हैं। लेकिन इन लोगों को जो थ्योरी पेपर करना है, थ्योरी पेपर्स में जो है आपका क्या रहेगा, तो एल्गल मेंबर्स में आपका यूनिट, यहाँ पर देखिए जो जिन लोगों का जूलॉजी ऑनर्स है ना, तो उनको जो MIC जो थ्योरी पेपर करने हैं, तो उन लोगों में 3 ही यूनिट्स हैं, जिसमें से पहला यूनिट एल्गी आता है, जिसमें कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल में आपको कवर करने होते हैं 3 जीनस, नोस्टॉक, ओडोगोनियम और कारा। ठीक है, पहले वाले में यानी एल्गी वाले में कैरेक्टर्स लिखना है, मॉर्फोलॉजी लिखना है और लाइफ साइकिल करने हैं। वायरस में सेकेंड यूनिट्स में जो आता है वायरस का डिस्कवरी, जनरल कैरेक्टर्स, वायरस बैक्टीरियोफेज का और रिप्लिकेशन यानी कि करना है हम लोगों को स्ट्रक्चर के साथ लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल का, DNA वायरस बैक्टीरियोफेज का, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरस के साथ साथ RNA वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस करना है। और यूनिट 3 में शामिल किया गया है बैक्टीरिया को, जिसमें डिस्कवरी करने हैं और कैरेक्टरिस्टिक सेल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और जेनेटिक रिकम्बिनेशंस है, जिसमें कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन है, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। ये जो है आपको जिनका बॉटनी मेन पेपर है, तो उन लोग के लिए जूलॉजी हो जाएगा MIC, और जिन लोग का मेन पेपर यानी MJC जूलॉजी है, उन लोग का MIC क्या हो जाएगा, बॉटनी पेपर हो जाएगा। तो ये 3 यूनिट्स आपको कवर करने हैं, किसमें, आपके MJC जिन लोगों का जूलॉजी है, और MIC यानी जिन लोग का क्या हो जाएगा, फाइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 यूनिट्स आपको कवर करने होते हैं। अगर प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से देखें तो MIC में जो प्रैक्टिकल होने वाला है उसमें 2 ही टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें से जो है आपका फाइकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी से रहेगा। जिसमें एल्गी में जो है आपको करने हैं टेम्पररी स्लाइड बनाने हैं एल्गी के, स्टडी ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड इन सिलेबस थ्रू टेम्पररी। जो सिलेबस में एल्गी दिया गया है उनका हम लोग को टेम्पररी स्लाइड बनाना है। और मॉडल्स एंड माइक्रो फोटोग्राफ्स ऑफ वायरसेस एंड बैक्टीरिया, तो जो है मॉडल बनाना है बैक्टीरियोफेज का या वायरसेस का। तो ये सारा जो है हम लोगों का सिलेबस कहता है कि जो है 4 ईयर डिग्री कोर्सेज में जो क्या है CBCS पर जो है आधारित है, जो हम लोग का न्यू एजुकेशनल पॉलिसी सेमेस्टर 1 का जो है क्या है बैचलर ऑफ साइंस का सिलेबस है।